हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम काम कैसे करती है। सबसे पहले हमने देखा था कि एक एलिमेंट को हम पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। उस पाइवोट एलिमेंट को सॉर्टेड एरे जब हमें मिलेगा, उस सॉर्टेड एरे में किस पोजीशन पे होगा पाइवोट एलिमेंट, उस जगह पे पाइवोट एलिमेंट को प्लेस कर देते हैं। ओके, ये काम कौन करता है? ये काम करता है पार्टीशन प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर कितने टाइम में आपको पार्टीशन करके दे देता है? यहाँ पे आप पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हो और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाते हो, तो टोटल टाइम कितना लगता है इस पार्टीशन प्रोसीजर को एक बार पाइवोट एलिमेंट को प्लेस करने के लिए? ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन दी एरे। ओके, तो एक आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद या फिर एक बार पार्टीशन प्रोसीजर कॉल होने के बाद आपका जो एरे होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लेफ़्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट में एलिमेंट होते हैं पाइवोट एलिमेंट से लेस देन छोटे एलिमेंट, एंड राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? बड़े एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टीशन प्रोसीजर है ये दो पार्ट में डिवाइड करके दे देता है। ये दो पार्ट कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। दो पार्ट आपके इक्वल साइज़ के हो सकते हैं या फिर अनइक्वल साइज़ के हो सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइज़ या फिर अनइक्वल साइज़। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि सपोज़ आपका जो पार्टीशन है वो इक्वल साइज़ का पार्टीशन बना है, दो पार्ट आपके इक्वल साइज़ के मिले आपको पार्टीशन प्रोसीजर को कॉल होने के बाद। ओके, या फिर एक पार्टीशन मिला आपको n-1 साइज़ का और दूसरा पार्टीशन मिला 0 साइज़ का। क्योंकि पाइवोट एलिमेंट आप एक्सक्लूड कर देते हो तो टोटल एलिमेंट्स कितने बचते हैं? n-1। n-1 एलिमेंट आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो एक पार्ट में n-1 एलिमेंट आ गए, दूसरे में 0 एलिमेंट है। थर्ड केस क्या हो सकता है? जो आपको पार्टीशन मिल रहे हैं वो किसी रेशो में मिल रहा है, लाइक 10:1 में मिल रहा है, 7:3 में मिल रहे हैं, 6:4 में मिल रहे हैं, इस तरीके से। ओके, तो इसके बेसिस पे ये जो पार्टीशन आपको मिल रहा है किस रेशो में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस अराइज होता है। बेस्ट केस कब अराइज होता है? जब आपको दो पार्ट जो मिल रहे हैं, एरे जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो पार्ट इक्वल साइज़ के हैं। ओके, वर्स्ट केस कब अराइज हो रहा है? जब आपका एक पार्ट n-1 साइज़ का होता है, दूसरा पार्ट 0 साइज़ का होता है। एवरेज केस कब अराइज होता है? जब आपका इस रेशो में होता है, लाइक 10:1, 7:3, 6:4, इस तरीके से। अब देखते हैं कि तीनों केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में एंड एवरेज केस में। तो कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करने के लिए हमने सबसे पहले रेफरेंस रिलेशन लिखा है बेस्ट केस का। इनिशियली कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट्स थे। n एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है? t ऑफ n। ओके, एक फंक्शन ले लिया n वेरिएबल का, t ऑफ n। जब हमने पार्टीशन प्रोसीजर कॉल किया, पार्टीशन करने में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ n, तो यहाँ पे हमने लिख दिया n। ओके, पार्टीशन कॉल होने के बाद अगर बेस्ट केस था तो आपका एरे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट क्या होता है? इक्वल साइज़ के होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? उन इक्वल साइज़ को आपको सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? 2 × Tn/2, क्योंकि n/2 साइज़ का एरे है तो Tn/2 टाइम लगेगा, क्योंकि अगर n साइज़ का एरे था तो Tn टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेकरेंस रिलेशन फॉर बेस्ट केस। अब बात करते हैं वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस में हमने देखा कि एक पार्टीशन में n-1 एलिमेंट होंगे, दूसरे में 0 एलिमेंट होंगे, तो n टाइम लग रहा था। n एलिमेंट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लग रहा था? t ऑफ n। तो n-1 एलिमेंट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा? t ऑफ n-1। और ये n क्या है? पार्टीशन करने में आपको कितना टाइम लगा। इसके बाद एवरेज केस देख लेते हैं। एवरेज केस में हमने एक एग्जांपल लिया है कि आपका 10:1 में डिवाइड हो रहा है, पार्टीशन 10:1 रेशो में मिल रहा है आपको। एक पार्ट में 10 एलिमेंट है लाइक, और एक पार्ट में 1 एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 10:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो एक में कितने होंगे? n/10 एलिमेंट्स होंगे, और रिमेनिंग में कितने होंगे? 9 n/10 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो एक एरे मिलेगा आपको 1 जिसमें 1/10 एलिमेंट होंगे, और एक एरे मिलेगा जिसमें 9 × n/10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और यहाँ पर +n क्यों लिखा? इस पार्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको वर्क कितना करना पड़ा? एंड आपको वर्क करना पड़ा। ठीक है,
पार्टीशन प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने n एलिमेंट्स से n/2 में डिवाइड हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, n/4 में डिवाइड हो जाएगा, ये n/2 भी n/4 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्री बना लेंगे। ट्री बना लिया, हम देखेंगे कब तक डिवाइड करेंगे ये, जब तक कि हमारा जो इनपुट का साइज़ है वो 1 ना हो जाए, क्योंकि 1 एलिमेंट आपका अपने आप में ही सॉर्टेड होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा एट ith लेवल सपोज आपका जो इनपुट का साइज़ है वो 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा n/2i इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, log 2n। मीन्स टोटल लेवल कितने आ जाएंगे, log 2n लेवल्स आ गए इस ट्री के लेवल्स कितने आ गए, log 2n। हर एक लेवल पे कॉस्ट कितना लग रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, लेवल वाइज कॉस्ट का सम कर लोगे, n/2 प्लस n/2 n/4 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। इसी तरह से हर एक लेवल पे कॉस्ट कितना आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हमने निकाल लिए, कितने आ रहे हैं, log 2n। तो आपको टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, n प्लस n log 2n टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कितनी आ जाएगी, n इंटू log 2n। ओके, तो ये आ गई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम इन बेस्ट केस। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्स्ट केस की। वर्स्ट केस में आपका एक पार्टीशन, आपका जो रेकरेंस रिलेशन है वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो n साइज़ का इनपुट था, n-1 में कन्वर्ट हुआ n-2 में, और लास्ट में कितने में रह जाएगा, वो इनपुट का साइज़ 1 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा आपको, यहाँ पर n, यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-2, लास्ट लेवल पे 1। जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, आप क्या करते हो, हर एक लेवल का सम कर लेते हो। तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, आपने हर एक लेवल के कॉस्ट का सम कर लिया, तो टोटल आपके पास आंसर कितना आया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं एवरेज केस की। सपोज हमारा 10:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो एक में आपके 1/10 एलिमेंट आएंगे, एक में 9 इंटू n बाई 10 9/10 एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका n साइज़ का इनपुट था, आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक में 10% एलिमेंट आ गए, एक में 90% एलिमेंट आ गए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो n/10 एलिमेंट थे वो फिर से 10:1 रेशो में डिवाइड हो गए। ठीक है, 9:1 रेशो में डिवाइड हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम 9:1 रेशो 1:9 रेशो ले सकते हैं। ठीक है, 9:1 रेशो ले सकते हैं। तो इसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पर सपोज 100 एलिमेंट थे, यहाँ पे 90 आ गए, फिर 90 में से 9 आ गए यहाँ पर और 81 आ गए यहाँ पर। इसी तरीके से आपका जो ट्री है वो लेफ़्ट हैंड साइड में भी ग्रो करेगा और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ़्ट हैंड साइड पे ग्रो करते करते ये कब आपका वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 एलिमेंट हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल कितने होंगे, n/10 की पावर i इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 10 टू द पावर i इज इक्वल टू n, i इज इक्वल टू log बेस 10n। यहाँ पर लेवल होंगे इतने। ओके, और यहाँ पर लेवल कितने आएंगे, n/10/9 की पावर i। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेवल कितने आएंगे, log 10/10/9n। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल आया हमारे पास log बेस 10n, यहाँ पे आया log बेस 10/9n। तो कौन सी वैल्यू स्मॉलर है आपकी, ये वाली वैल्यू स्मॉलर है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो जो आपका ट्री है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का ट्री जल्दी एंड हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ़ लेवल्स कितने होंगे, कम होंगे एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड ट्री लेवल। ठीक है, तो हम इसको आप कंसिडर करोगे जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस एनालाइज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेवल्स निकाले राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लेवल्स निकाले। लेवल्स निकालने के बाद हमने क्या किया, हर एक लेवल का कॉस्ट कितना आ रहा है, n। यहाँ पे सम करेंगे तो n आएगा, यहाँ पर भी आप सम करोगे तो n आएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, n प्लस n प्लस n
log 10/9 n टाइम्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n log 2n। यहाँ पे log 2n क्यों लिखा हमने, क्योंकि आपने देखा था जो आपके कुछ ट्रीज थे वो इस लेवल से बहुत पहले एंड हो रहे थे, तो इस चीज़ को कंसिडर करके हमने 10/9 की जगह log में आपका जो बेस है वो 10/9 की जगह 2 ले लिया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में कितनी आ गई, ऑर्डर ऑफ n log 2n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, n², बेस्ट केस में n log n, एंड एवरेज केस में भी कितनी आती है, n log n कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।